अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ऐसी ढेरों खुशियां नसीब करें, और जो लोग खुश नहीं हैं, जिनकी ज़िंदगी में खुशियां नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको खुशियां नसीब फरमाए और वो चाहते हैं जो कुछ भी उनको हासिल हो जाए। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं ईद के हवाले से। कुछ सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, उनके कपड़ों को देखकर उनका मजाक उड़ाया गया, और कुछ के रिश्ते जुड़ने पर लोगों ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी फिजा अली के बारे में, जिन्होंने ईद के मौके पर अपनी तीसरी शादी की तस्वीरें शेयर करके सबको हैरान कर दिया। अपने शौहर के साथ तस्वीरें लगाई और साथ में ये भी लिखा कि 31 कहने लगा था, 31 के लिए 41 साल की उम्र में मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। मेरे शौहर ने यह साबित किया कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे खुश रख सकेंगे। और अपनी बेटी की भी साथ तस्वीरें लगाई, जिसमें उनके होने वाले शौहर ने उनको गले लगाया हुआ था और कहा कि फ़रियाल मेरी ताकत है, जिसने मेरे इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन लोगों ने क्या कहा इस बारे में ये भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ ये बताऊंगा कि लोगों ने ऐसा क्यों लिखा। एक लड़की है, वो लिखती है कि निकाह करना मर्द और औरत दोनों का हक है, ताहम बेवकूफ़ औरत अपनी बेटी को अपने शौहर से दूर रखो। वो निकाह के बाद तुम्हारा महरम तो हो सकता है, तुम्हारी बेटी का बाप किसी तरीके से नहीं हो सकता। निकाह के बाद वो मर्द आपके लिए तो महरम हो गया, लेकिन इस बच्ची के लिए महरम नहीं है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात हो चुके हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, उनके शौहर ऐसे नहीं होंगे, यकीनन नहीं होंगे, लेकिन किसी ने लिखा बेटी को अपने शौहर से दूर रखना चाहिए क्योंकि वो उसका असल बाप नहीं है। अच्छा, कुछ हद तक ये बातें बिल्कुल ठीक भी हैं, क्योंकि जाहिर है बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने शादी की और शादी के बाद कहा कि मेरा जो शौहर था जिसे मैंने शादी की, वो मेरे पहले शौहर से होने वाली जो बेटी थी, पैदा होने वाली बेटी थी, उस पर बुरी नजर रखता था। खैर, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हर शख्स एक जैसा नहीं होता। बहरहाल एक तरह से ये बात ठीक भी है कि थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, और जो चीज़ जायज़ नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बिल्कुल ठीक है। बहरहाल अल्लाह ताला इनके रिश्ते में बरकत डाले, खुशियां मिले। एक और कमेंट मैंने पढ़ा, जिसे पढ़ने के बाद मुझे फिजा का वो प्रोग्राम याद आ गया। मैंने वो प्रोग्राम देखा हुआ था। लड़की ये जो है, इनका नाम है आमना, लिखती हैं कि फिजा तो कह रही थी कि बहन बना के किसी का ख्याल रख लिया करो, ज़रूरी नहीं कि दूसरी शादी करके ख्याल करना। बहन बना लो तो अब बहन बन जाती ना, इसको बस सहारा चाहिए था। दूसरे पर बकवास करना आसान होता है, लेकिन अमल करना मुश्किल होता है। अच्छा, इसके साथ एक और लड़की हैं, वो लिखती हैं कि इस साल तमाशा होगा डिवोर्स का, अल्लाह ना करे। ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए, अल्लाह उनको खुश रखे। ठीक है, इख्तलाफात सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। एक और साहब हैं या साहिबा हैं, वो लिखती हैं कि एक्टिंग की दुकान, आपको तो मर्दों से नफरत थी वजिया की तरह। खैर, शादी मुबारक हो। डॉक्टर साहब को इनवाइट करना मत भूलना, आपके सर पर हाथ भी तो रखना है। एकड़ा वाकया सी, हाँ, वो डॉक्टर नबीहा के टाइम जब डॉक्टर साहब हाथ रखें, आपके दिल में, सीने में दिल नहीं है। हाँ, ये वो बात है। एक और साहब हैं या साहिबा हैं, वो लिखती हैं कि अंकल आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी पहले से शादी हुई हुई है, 4 बच्चे भी हैं आपके। हैं? सच है? मुझे इस बारे में नहीं पता। बहरहाल किसी ने लिखा है आपके बच्चों की शादी की उम्र है और आपको अपनी दूसरी शादी की पड़ी हुई है। शर्म आनी चाहिए फिजा मैडम को, ऑलरेडी मैरिड आदमी से प्यार हो गया, वाह। अब बाद में विक्टिम कार्ड या वुमेन कार्ड प्ले मत करना। फिजा मैडम, मेरी तरफ से आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। ए गल मैंने समझ नहीं आई, विक्टिम कार्ड। हाँ, इस तरह से कि जैसे फिजा अली ने पहले कहा था कि भाई मर्दों को दूसरी शादी ही क्यों करनी होती है, किसी का सहारा बनने के लिए बहन बना ले, उसको वैसे खर्चा दे दिया करे, उसका सहारा बन जाए। और मेहर लोगों ने ये नोट किया कि ये जो साहब हैं, इनकी शादी पहले से हुई हुई है, इनके 4 बच्चे भी हैं, इन्होंने दूसरी शादी की है, और दूसरी शादी को देखते हुए लोगों ने इनको ट्रोल किया, और फिजा अली को भी। बाकी सारी बातें तो ठीक है, जिस तरह का वो प्रोग्राम करती हैं, जिस तरह की एडवाइस देती रहती हैं, उस पर आपने जो कॉमेंट्स लिखे वो सारे ठीक हैं, लेकिन बद्दुआ देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जाहिर है उनकी शादी हुई है, आपको दुआ देनी चाहिए। बाकी आप तनकीद भी कर सकते हैं, क्योंकि आप तारीफ करते हैं तो साथ में तनकीद भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बद्दुआ ना दें। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी हानी आमिर के बारे में।
हानिया आमिर ने ईद पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की, उनको देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आया। हालांकि हानिया जब भी अपनी कोई तस्वीर शेयर करती हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार लोगों ने लिखा कि आप क्या साबित करना चाह रही हैं कि ये दिवाली है या फिर ईद, क्योंकि उन्होंने जो लिबास पहना उसको देखकर लोगों ने सबसे पहले ये कहा कि भाई पेट दिखाना जरूरी था। आप पाकिस्तान में रहती हैं और ईद का दिन है, और ये कोई जो आपने ड्रेस पहना है ये ईद कल्चर नहीं है, आप बल्कि इंडियंस को खुश करना चाह रही हैं। इंडिया शिफ्ट हो गई हैं ये क्या? मतलब जो आपने ड्रेस पहना है उसे देखकर यूं लग रहा है कि आप पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में रह रही हैं। वैसे क्या आप लोगों को क्या लगता है, ये हानिया आमिर की तस्वीरें देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि ये इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रही हैं? अच्छा, इसके साथ एक और लड़की है, वो लिखती हैं जी मेरी काम वाली आंटी इधर कैसे आ गई? हाय अल्लाह, आंटी तो नहीं लग रही यार। हाँ, ये मतलब या तो आप इंडिया में रहती हो और आपकी काम वाली बाई जो है वो ऐसी हो इंडिया में, फिर तो माना जा सकता है। पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। एक और कमेंट मैंने पढ़ा जिसमें किसी ने लिखा कि इट्स नॉट दिवाली, इट्स ईद, पाकिस्तानी कल्चर शो करें, आप इंडियन नहीं है। ये बात भी ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं देखा था इस तरह का कल्चर के लड़की ईद पर इस तरह का लिबास पहने। मैं हानिया पर तनकीद इसलिए ये तनकीद इसलिए है कि क्योंकि ज़ाहिर है इतने चाहने वाले हों, जहाँ पे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हों, वहाँ पर ये बात करना बनती है कि जैसा आपको पाकिस्तानी देखना चाहते हैं, क्योंकि आप स्टार इस वजह से हैं कि लोग आपको पसंद करते हैं, आपका आने वाला ड्रामा, आपकी फिल्म लोग धड़ाधड़ जाके पैसे खर्च करके देखते हैं, या आपका ड्रामा आ रहा हो तो उसका इंतज़ार करते हैं, तो फिर जाहिर है कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और ये उम्मीद भी रखते हैं कि आप ऐसे कपड़े पहने कि लोगों को पसंद आए। खैर, इस बारे में अब आप लोग राय दें, मुझे तो नहीं पता, लेकिन लोग ये ज़्यादातर कहते हैं हानिया को कि हानिया इंडियंस को बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश करती रहती हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, मसला आता है, परेशानी आती है, पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो रही होती है, तो इंडियन जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे बात कर रहे होते हैं इस पर, लेकिन हानिया का और बहुत सारे लोग हैं जिनकी कोई राय नहीं आती। तो लोगों को इसलिए भी लगता है कि हानिया जो है वो ज़्यादातर इंडियंस को सपोर्ट करती है, इंडिया को सपोर्ट करती है। बहरहाल ऐसा हो नहीं सकता यार, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहती है, पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, काम की कोई मजबूरियां होंगी, लगता है पाकिस्तान में रहते हुए वहां के फैंस को नाराज ना किया जाए। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं जी अली जफर के ईद के लिबास पर होने वाली तनकीद के बारे में। अली जफर ने ऐसा लिबास पहना जो कि नॉर्मली मैंने कभी किसी गली, किसी फंक्शन, किसी जगह पर नहीं देखा, क्योंकि आपने कभी देखा तो मुझे जरूर बताइएगा। बच्चों में शायद किसी ने कभी पहना हो, लेकिन इस तरह का नहीं पहना होता। अब अली जफर की धोती और इस तरह के लिबास को देखकर लोग क्या कहते हैं जी? लोग कहते हैं दर्जी ने शलवार सी कर नहीं दी, कमरे की चादर लपेट ली, अब ये फैशन बन जाएगा। क्या वाकई अली जफर के कपड़ों को देखकर ऐसा लगता है? भाई हो भी सकता है। खैर, एक और साहब है, वो लिखते हैं कि दुपट्टा, चूड़ियां और झुमके रह गए, बस आपने वो पहनने हैं और गल पूरी हो जानी है। अच्छा, इसके साथ एक और जी कमेंट है, उन्होंने लिखा इतनी बुरी ड्रेसिंग सेंस, शुक्र है मैं अमीर नहीं हूं। थोड़ा क्या मतलब है, सारे अमीर इस तरह के कपड़े पहने? मैं अमीर नहीं हूं, मेरे अकाउंट में कम से कम 2.5 लाख रुपया होना है। यार सब ऐसे कपड़े नहीं पहनते यार, ऐसी बात नहीं। मरियम नवाज साहिबा कितनी अमीर है, शहबाज शरीफ कितने अमीर हैं, कभी देखा आपने उनको इस तरह के कपड़े पहने हुए? जरदारी साहब कितने अमीर हैं, उनको देखा कभी आपने इस तरह के कपड़े? उनसे अमीर तो कोई नहीं है ना पाकिस्तान में। खान साहब के पास तो खैर पैसा नहीं है, लेकिन बाकी सबके पास तो बहुत पैसा है ना। इनमें से आपने कभी किसी को देखा इस तरह के कपड़े पहने हुए? खैर, इसने गलती से अपनी बीवी का ड्रेस पहन लिया। गलती से बीवी का ड्रेस? ओ नहीं हो यार, कैसी बातें करते हो यार। दुपट्टा किधर है आपका अली भाई? दुपट्टा भी होना चाहिए था इसने नाल, मतलब तुसी चाहते हो कि पूरा गेटअप कर लेना है, ऐसे नहीं हो सकता भाई। ये स्कर्ट है या धोती, फैसला आप करें। आप लोग कमेंट पे बताएं वाकई ये क्या है। वो सब ठीक है, बट ये वाइफ का ईद का ड्रेस क्यों पहना आपने भाई? बाकी सारी चीजें ठीक है अली भाई, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये आपने क्या पहन लिया भाई, इसके बारे में ज़रा बता देना। लोगों को लग रहा है, लोगों को फिक्र लगी हुई है भाई कि ये धोती है, ये स्कर्ट है, ये है क्या? बेसिकली ये इंडियन, मेरे ख्याल में इंडियन ड्रेस है। जिस तरह से अभी हानिया ने जो लिबास पहना उसको देखकर लोगों ने तनकीद की, इसी तरह से अली जफर ने भी ऐसे ही पहना, क्योंकि आपने मद्रासी और
बहुत सारी मूवीज़, इंडियन मूवीज़ में देखा होगा कि वहाँ पर इस तरह का ड्रेस पहना जाता है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी जितने फैशन शोज़ होते हैं जो बड़े बड़े लेवल के होते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह के लिबास पहने जाते हैं। लेकिन ये समझ से बाहर है कि अली ज़फ़र ने ऐसा लिबास क्यों पहना। खैर, इसके साथ हम बात करते हैं जी राहिम परदेसी के बारे में। आप सबको पता है कि राहिम परदेसी की 2 बीवियाँ हैं और बच्चे हैं माशाल्लाह। एक बीवी और बहुत सारे बच्चों के साथ माशाल्लाह से तस्वीर लगाई। लोगों ने कहा कि आपकी पहली वाइफ कहाँ है। जो दूसरी वाइफ है उसके साथ तस्वीरें लगाई और सबको ये हैरानी हुई कि पहली बीवी कहाँ चली गई, क्योंकि पहली बीवी जो है वो इनके साथ थी हमेशा और जो इनकी दूसरी वाइफ है वो नाराज़ होकर चली गई थी। और फिर बहुत अरसे के बाद, बहुत लंबी सेपरेशन के बाद इनका राजीनामा हुआ था। राजीनामा होने के बाद राहिम परदेसी ने जब तस्वीरें लगाई तो उसमें पहली बीवी नहीं। अब बहुत सारे लोगों को ये परेशानी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब दूसरी बीवी से राजीनामा हो गया तो पहली बीवी नाराज होकर चली गई हो। लेकिन मुझे यूं लगता है कि उनकी जो पहली बीवी है वो पहले से ही वीडियो में नहीं आना चाहती थी, वो वीडियोस नहीं बनाना चाहती थी। तो फिर राहिम परदेसी बाहर वीडियोस बनाते थे और फिर अपनी सेकंड वाइफ के साथ भी बनाते थे, वो बहुत कम आती थी। तो मुझे यूं लगता है कि इस बार शायद उन्होंने ये सोचा है कि मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। बहरहाल इस बारे में अब राहिम भाई बता सकते हैं कि एक्चुअल मसला क्या है। खैर, जदों 2 बीवियां होंदियां तो मसले मसाइल तो होंदे ही रहंदे, लेकिन ये वैसे बहुत खुश थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग लग रही थी। और खैर, अल्लाह ताला कोई 2 करे 4 करे, खुश रहे। पहली हो दूसरी हो, ज़िंदगी में सुख ना होना तो फिर दुनिया की हर आसाइश आपको बेकार लगती है। घर में आपके सब कुछ हो, घर बड़ा हो, गाड़ियाँ हो, सब कुछ हो, बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग ना हो, मोहब्बत ना हो और वो कुर्बत ना हो तो सब कुछ बेकार लगता है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी आयजा खान और दानिश तैमूर के बारे में। चांद रात पर आयजा खान और दानिश तैमूर ने तस्वीरें लगाई जिसमें आयजा खान के कपड़ों को देखकर लोगों को बहुत बुरा लगा। कुछ तस्वीरें ऐसी थी, कुछ अंदाज ऐसे थे, दोनों ही चीज़ों को देखकर लोगों को बहुत बुरा लगा। और आपको ये बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान के 2 वाहिद ऐसे एक्टर हैं, मियाँ बीवी, जिनके बारे में सभी बहुत तारीफ करते हैं कि आयजा ने अपनी फैमिली को, अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। अपने शोहर की हर एक चीज़ का ख्याल रखना, बच्चों की चीज़ों का ख्याल रखना, मतलब लोग जो भी इनके साथ काम करते हैं वो कहते हैं कि आयजा जैसा डिसिप्लिन मैं चाहती हूँ मुझ में भी आ जाए। चाहे वो एजिड है, सीनियर एक्ट्रेस है, चाहे वो कोई यंग है, वो सब ये कहती हैं कि आयजा जैसा डिसिप्लिन लाइफ में आ जाए तो सब सेट हो जाए। लेकिन आयजा के कपड़ों को देखकर लोगों को बहुत बुरा लगा और अंदाज को भी देखकर कुछ ने लिखा कि आयजा से ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल जाहिर है लोग नहीं सोचते होंगे, लेकिन दोनों 1000 बार दस चुके हैं कि भाई ये जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं ये ऐसे कपड़े पहनती हैं, ये नॉर्मल बात है। आप लोग पता नहीं क्यों इतना संजीदा हो जाते हैं। फिर किसी ने लिखा जी कि काम नहीं मिल रहा क्या ये हरकतें करने लग गई आप। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि काम नहीं मिल रहा होता तो फिर ये चीज़ें आती हैं। लेकिन आयजा के पास मेरे ख्याल में स्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा आते होंगे, लेकिन वो चाहती होंगी कि मेरे पास तुम हो जैसा कोई स्क्रिप्ट आए जिसे मैं दोबारा से मतलब साइन करूं, उसमें आऊं। अच्छा, लोगों को लग रहा होता है कि ये लोग काम नहीं कर रहे, ये लोग इंस्टा से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं। हम जैसे अगर नॉर्मल यूट्यूबर प्रमोशंस करके अच्छे पैसे कमा लेते हैं तो फिर आयजा खान जिनके इंस्टा पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं वो कितने पैसे कमाते होंगे? बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं अगर ये ड्रामा फिल्म ना भी करें तो। एक और कमेंट मैंने पढ़ा जो कि लिखा है फायजा जमशेद ने, कोई शक नहीं कि क़यामत करीब है। दानिश महफिल रमज़ान कर रहा है और बेगम साहिबा तमाशा कर रही हैं। तो आपने शायद तस्वीरें गौर से नहीं देखी कि दानिश उनके साथ हैं, दानिश के ही बाहों में है और दानिश उनको आहो लेकिन आपको लग रहा है कि शायद ये सिर्फ आयजा कर रही हैं। नहीं, दानिश ने भी नाल ही रगड़ो जे रगड़ना नहीं थे। खैर, उसके बाद एक और हैं जो लिखती हैं कि जैसे जैसे उम्र जा रही है सटिया रही है। अच्छा, एक ये बात भी मैंने देखी है कि बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो सीनियर होती हैं, जब जैसे आयशा उमर जैसे जैसे सीनियर होती जा रही हैं वैसे वैसे उनकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा बोल्ड होती जा रही है और तकरीबन 45 साल उनकी उम्र हो गई है और अभी वो कहती हैं कि मुझे ना अभी बहुत कुछ करना है, शादी नहीं करनी, शादी के लिए अभी उम्र बहुत पड़ी है। मैं ये समझता हूँ कि 45 साल उम्र हो जाए तो उसके बाद केड़ा तुहाडे कोल वक्त, मतलब रियलिटी तो ये अल्लाह उनको ज़िंदगी दे,
लेकिन 45 साल की उम्र में शादी करके जब आपके हाथ कपकपाने लग जाए 50-60 साल 55 साल की उम्र में, तो आपको छोटे छोटे बच्चे संभालने और फिर ये सब कुछ, मुझे लगता है कि शादी वक्त पे करनी चाहिए। खैर मैं इधर उधर निकल गया, गल में आयजा दी कर रहा था। तो आयजा जो है वो इस तरह का लिबास नॉर्मली पहनती होंगी, पता नहीं लोग एकदम इतने संजीदा क्यों हो जाते हैं। तो फिर वही बात है कि आयजा जी अगर लोग आपको उस तरह पसंद करते हैं, ठीक है आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन अब आप पब्लिक फिगर भी हैं, लोग आपको इस तरह पसंद करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा कि फहद मुस्तफ़ा के कपड़ों पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया काचा पहनकर। अगर वो ऐसा लिबास पहन लेते और इंटरव्यू देते, लोग उनका साथ देते, लेकिन उनके अपने ही चाहने वालों ने उन पर बड़ी तनकीद की। खैर ये सारी खबरें थी आज की जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। ये एक एंटरटेनिंग क्या कहते हैं वीडियो होती है और आपको एंटरटेन करना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी पर इस तरह की तनकीद करें या उनके साथ जिस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने देखे उनको बहुत ज़्यादा तनकीद लोग करते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन हम बुरा भला नहीं कह सकते। ठीक है, हल्की फुल्की तनकीद भी और उनकी तरफदारी भी। इस तरह देखिए, जब आप किसी का दिल दुखाते हैं ना बहुत ज़्यादा, आप किसी के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, बात करें और उसके बाद आपने उसका दिल दुखाया, उसको तंग किया, वो आपके लिए यही सोचेगा यार ये कौन होता है मेरे पे ये बात करने वाला। और आप जब हम इस तरह से बात करते हैं कि किसी को अच्छी लगे और हो सकता है उसके दिल को ये बात लग जाए। हमेशा जब भी किसी को कोई बात कहें ऐसे कहें कि उसके दिल को लग जाए। कुछ लोगों के दिल को तो कुछ भी नहीं लगता, आप अपना खून भी उनको पिलाएं, खून के भर भर के गिलास पिलाएं, तो वो फिर भी जो है आपके नहीं बनेंगे, आपको कभी नहीं समझेंगे। लेकिन कुछ लोगों को आप ऐसे बात कहें कि आपकी बात ठक करके उनके दिल पे लगे, तो वो कहेंगे नहीं यार बात तो सही कर रहा है ना, मेरे ही फायदे के लिए कर रहा है। तो उम्मीद है, हो सकता है आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा ना हो जो आपको ये बात कहता हो, वो डरता हो या आपको समझाना ना चाहता हो, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको बात कह देते हैं, कहते हैं कि नहीं यार ऐसा ना करो, क्योंकि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।